वेलकम टू ग्राउंड रियलिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आपने देखा धरना प्रदर्शन जारी है और इस बार लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं, किसको सत्ता में देखना चाहते हैं, किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं, आज लोगों की ज़ुबानी हम आपको बताएंगे। और किसको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, ये लोगों की ज़ुबानी आज हम आपको ग्राउंड रियलिटी पर दिखाने की कोशिश करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं और क्या जो केजरीवाल ने जो वादे किए क्या वो उस पर खड़ी उतरी है। केजरीवाल ने जो दिल्ली में काम करें, सीएम केजरीवाल ने जो दिल्ली में काम किए हैं, क्या लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लोग उनको कह रहे हैं कि हाँ हम उनके कामों से खुश हैं। लोगों से जानने की हम आज यहाँ ग्राउंड रियलिटी में कोशिश करेंगे कि लोग कितना खुश हैं। आपको क्या लगता है कि जो केजरीवाल ये सब कर रहे हैं, क्या इससे इनको कोई फ़ायदा होगा, छूट जाएंगे वो जेल से? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करने से केजरीवाल जी को कोई फ़ायदा होने वाला है। और इट्स लाइक ए पॉलिटिकल कार्ड, जैसा कि मैं अपने लेवल पे देख पा रहा हूँ तो ये एक विक्टिम कार्ड है। और इस विक्टिम कार्ड के थ्रू अगर एक सीएम, दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल है, उसका सीएम अगर चाहे तो वो बेल लेने में अपने लॉयर्स प्रेजेंट करे, अपना जो पॉइंट है, अपना जो इविक्ट है, उसको अगर वो कोर्ट के सामने रखते हैं तो उन्हें ईजिली बेल मिल सकती है। लेकिन इस टाइम पे जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो वो पॉलिटिकल एक्ट भी नहीं करते हुए अपनी वाइफ को मार्केट में लॉन्च करके, मुझे लगता है कि इट्स लाइक ए पॉलिटिकल कार्ड, नथिंग एल्स। वो उनकी वाइफ जो अभी कैंपेनिंग कर रही है, क्या उससे वो जीत सकते हैं? बहुत मुश्किल है। देखिए पूरे इंडिया में जिस तरीके से बीजेपी ने जो काम किए हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सिटीजन्स को भी इससे फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई कट्टर बीजेपी वाला हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है, पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी ओपिनियन है कि इस तरह से अपनी वाइफ के थ्रू पब्लिक से विक्टिम लेना या सिंपैथी वोट गेन करना सही तरीका नहीं है। 10 साल आप कैसे देखते हैं बीजेपी पार्टी के, मोदी जी के? कोई 2-3 काम जो आपको पसंद आते हैं मोदी सरकार के? मुझे जो उनके सारे कामों में सबसे अच्छी जो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो आई है, जिसके अंदर लोग बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्राइस राइजिंग हो रही है, उस सबको साइड में रखते हुए अगर देखा जाए तो आज मेरी पॉकेट में इतना मनी है कि वो 115 रुपीज़ पर लीटर का पेट्रोल भी मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ। इसी के पीछे अगर मैं 10 ईयर बैक जाके देखता हूँ तो 64 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाने के पैसे भी पब्लिक की जेब में नहीं थे। इसका मतलब है कि मनी सप्लाई का जो कंसेप्ट है आरबीआई का, वो वहाँ से अफेक्ट किया गया था। अगर इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बीजेपी के सारे काम हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन के बढ़ने से लेके भी मनी सप्लाई जो पब्लिक तक पहुँच रही है वो बिल्कुल सही है। लेकिन पहले इलेक्शन में 2019 में पुलवामा अटैक होना और अब पुंछ अटैक होना, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए अटैक तो जब से इंडिपेंडेंस मिली है हमको तब से पॉलिटिकल कार्ड्स खेले जा ही रहे हैं और खेले जाएंगे। अगर मैं छोटे मोटे अटैक्स की बात करूं तो हमारे यहाँ तो सीट पे बैठे हुए प्रधानमंत्री को भी गोली मार दी गई थी, तो ये छोटे मोटे अटैक तो फिर सिंपैथी। तो आपके हिसाब से छोटे मोटे अटैक हैं? छोटे मोटे ही मानेंगे इनको, जिस तरीके की पॉलिटिक्स है और ऑल इंडिया लेवल का जो इलेक्शन हो रहा है तो ये तो छोटे वो काम कराए जाते हैं जानबूझ के। अब की बार किसकी सरकार है आपके हिसाब से? बीजेपी। क्यों? मोदी जी ने अच्छा काम किया है देश में। क्या काम किया मोदी जी ने? जैसे जम्मू का 370 क्या किया? 370 हटाया। 370 हटाया। जैसे राम मंदिर। राम मंदिर से आपको क्या फायदा है? बहुत फायदा है मैम। क्या फायदा है आपको? नहीं, देश को फायदा है। देश को फायदा है, राम मंदिर से देश को फायदा, आप ये कह रहे हैं? क्या फायदा है देश को? राम मंदिर के लिए मान लो ये तो सबके लिए है। राम मंदिर एक डिस्प्यूटेड इशू था, राम मंदिर कई सालों से चला आ रहा है, एक डिस्प्यूटेड इशू था और हमारे पास उसके हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी अवेलेबल हैं कि वहाँ पर पहले मंदिर ही हुआ करता था। तो अगर उस जगह पर अगर इसे देखा जाए तो अतिक्रमण को हटा के वहाँ पर फिर से मंदिर इस्टेब्लिश करना, एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को, एक रिलीजन को रिलीफ मिली है, जिससे दंगा होने के चांसेस फ्यूचर में कम हो गए, ऐसा मुझे लगता है। और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदुओं के भगवान है वो, उनकी स्थापना हुई तो सभी हिंदुओं को उससे मतलब कुछ भगवान है तो उनसे प्रेम तो है ही। तो इसके अलावा क्या किया मोदी जी ने राम मंदिर के अलावा? मोदी जी ने देश के कई कामों में विकास किया है। जैसे? हाँ, अब क्या है, समझ लो आतंकवादी घटना कम हुई है देश में। लेकिन अभी तो हुआ है पुंछ में आतंकवादी। इक्का दुक्का तो होंगे, बाकी जो पहले जो होते तो उससे तो कम हुए ना। अभी पहले के मुकाबले कम हुए, आपका ये कहना है? 10 सालों में बीजेपी जब से आई है। हाँ हाँ, भले महंगाई तो ही बढ़ी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आतंकवादी घटना जो मेन जो इंडिया में जो कम होना चाहिए वो तो कम हुआ है, जो पहले जो कांग्रेस शासन में जो होता था। और रोजगार है लोगों के पास अभी?
रोजगार मैडम देखिए, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, रोजगार उनके पास मतलब करने के लिए है, फिर भी रोजगार नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप उनको रोजगार दोगे? लोग काम करना ही नहीं चाहते। इसके अंदर सरकार कुछ नहीं करेगी। रोजगार का ये मतलब नहीं है कि घर घर जाके काम मुहैया कराया जाए। अगर आपके पास एजुकेशन है, टैलेंट है, स्किल है, तो आप अपने अंदर कुछ ऐसी और भी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो और अपने खुद के बिजनेस सेटअप करो। जो भी डेवलप नेशन है, लेकिन वो कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग भी पकोड़े बेचो, क्या ये सही है? देखिए पकोड़े बेचो कुछ और स्टेटमेंट था, उसे मैनिपुलेट किया गया और मैनिपुलेट करके अपोजिट पार्टी पब्लिक के सामने स्टेटमेंट्स को इस तरीके से रख दिए। ऐसे तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि आलू डालो और सोना निकालो, तो फिर किसको सही मानेंगे? पकोड़े बेचने का अर्थ, मैं एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि अगर आपके अंदर स्किल है तो पकोड़े बेच के भी करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, ना कि सरकार के ऊपर नौकरी को लेकर आप आर्थिक भार नहीं बढ़ा सकते। देखिए हमारा देश विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जनसंख्या वाला देश है। अगर हर व्यक्ति सरकार के ऊपर ही निर्भर होने लग जाएगा जॉब के लिए, तो एजुकेशन का ये मतलब तो नहीं है। अगर डेवलप्ड नेशन से कंपेयर किया जाए तो यूके और यूएस के सिटीजन्स जॉब करते ही नहीं है। वहाँ के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सिखाई जाती है ताकि वो अपने देश के डेवलपमेंट में योगदान दे सकें। जॉब सरकार कहाँ से देगी? 150 करोड़ लोगों को जॉब कहाँ से दे सकते हैं? क्या बीजेपी